नमस्कार। आज हम एक बड़ी मज़ेदार कहानी की पड़ताल कर रहे हैं, बंदरों का उपवास। जी नमस्कार। कहानी का स्रोत है द मंकीज गो फास्टिंग और इसमें बंदरों का एक समूह है जो उपवास रखना चाहता है। हाँ, उपवास, बड़ा नेक इरादा। लेकिन कहानी में एक मोड़ है ना, उनके मुखिया को लेकर। बिल्कुल। जो बूढ़े मुखिया हैं उन्हें चिंता होती है कि भाई उपवास के बाद तो मतलब बहुत जोर की भूख लगेगी। हाँ, जाहिर है। तो वो क्या करते हैं? कुछ तैयारी? जी, मुखिया का सुझाव है कि उपवास शुरू करने से पहले ही क्यों ना कुछ बढ़िया केले जमा कर लिए जाएं। अच्छा, ताकि जैसे ही उपवास टूटे फटाक से केले मिल जाएं। सुनने में तो ये मतलब काफी प्रैक्टिकल लगता है। हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल, लेकिन यहीं पर सवाल उठता है, क्या उपवास तोड़ने की तैयारी करना, वो भी पहले से, इरादे को कमजोर नहीं करता? सही बात है। ये तो ऐसा हुआ कि दौड़ने से पहले ही सोच लिया कि थक कर कहाँ बैठेंगे, तो युवा बंदरों को भेजा गया केले लाने। जी हाँ, उन्हें भेज दिया जाता है। देखिए, इरादा नेक था, लेकिन सुविधा का विचार वो उपवास के अनुशासन पर मतलब हावी होने लगा। और अभी तो उपवास शुरू भी नहीं हुआ। बिल्कुल। तो केले आ जाते हैं, ढेर सारे स्वादिष्ट केले। फिर अब क्या? केले सामने हैं। अब मुखिया जी की पत्नी सामने आती हैं। वो कहती हैं, देखो, जब उपवास टूटेगा सब भूखे होंगे, छीना झपटी होगी, इससे अच्छा है केले अभी से बांट लो। अरे वाह, एक और तर्क। मतलब बाद की परेशानी से बचने के लिए। ये भी सुनने में तो ठीक ही लग रहा है। हाँ, और सारे बंदर वो मान भी जाते हैं। हाँ हाँ, ठीक कह रही हैं। अब सबके हाथ में अपना अपना केला आ गया। प्रलोभन बिल्कुल सामने, हाथ में। जी, देखिए कैसे धीरे धीरे छोटे छोटे तर्कों से वो अपने मूल इरादे से दूर हो रहे हैं। ये एक तरह का मतलब रैशनलाइजेशन है। हाँ, हम करते हैं ऐसा अक्सर। खैर, केले हाथ में आ गए, अब क्या? अब एक नौजवान बंदर, शायद थोड़ा ज्यादा उत्साहित, वो कहता है, एक काम करते हैं, एक केला छील कर रख लेते हैं। सिर्फ छील कर? क्यों? ताकि जैसे ही शाम हो, उपवास टूटे, तो बस फटाक से खा लें, टाइम ना लगे। अच्छा, और इस पर बाकी बंदरों का क्या कहना था? एक मोटे बंदर ने फौरन हाँ में हाँ मिलाई और मुखिया ने भी इजाजत दे दी। कहा, ठीक है छील लो, पर शाम से पहले खाना मत। सिर्फ छीलना, खाना नहीं? हाँ ये तो मतलब बहुत महीन रेखा है। बिल्कुल, इसे ही स्लिपरी स्लोप कहते हैं, है ना? एक छोटी सी रियायत, दिखने में हार्मलेस सी, पर इसने दरवाजा खोल दिया। समझ रहा हूं। अब केला हाथ में छिलावा भी है, अब तो रोकना मुश्किल होगा। और मुश्किल हुआ। एक छोटा सा बच्चा बंदर था। वो अपने पिता से पूछता है, क्या मैं केला सिर्फ मुंह में रख लूं, खाऊंगा नहीं पक्का? अरे, ये क्या बात हुई? मुंह में रखना? ये तो... हाँ, ये आत्मवंचना है, खुद को धोखा देना। और कमाल की बात यह है कि उसके पिता भी हाँ कर देते हैं। कहते हैं, हाँ हाँ रख लें, जब तक खाया नहीं तब तक नियम तो नहीं तोड़ा ना। गजब का तर्क है। मतलब मुंह में है पर खाया नहीं, तो उपवास जारी है। जी, यही लॉजिक उन्होंने इस्तेमाल किया। और ये देखकर सारे बंदरों ने अपने अपने केले मुंह में रख लिए। ओहो, तो अब स्थिति ये है कि उपवास का समय बस शुरू होने वाला है और सबके मुंह में केले हैं। बिल्कुल, तैयारी पूरी उपवास तोड़ने की। और फिर क्या हुआ? जैसे ही वो तय समय आया होगा उपवास का। गप, बस एक क्षण भी नहीं लगा, सबके केले गले से नीचे। उपवास शुरू होते ही खत्म वहीं का वहीं। कमाल है, ये कहानी तो मतलब बहुत कुछ सिखाती है। हाँ, यही इसका सार है। कैसे अच्छे से अच्छा इरादा, बड़े से बड़ा संकल्प, वो छोटे छोटे सही लगने वाले कदमों से, मतलब समझौतों से, पूरी तरह बेकार हो सकता है। हर कदम अपने आप में शायद गलत न लगे, है ना? जैसे केले लाना या बांटना या छीलना। जी, लेकिन जब वो सब जुड़ जाते हैं तो नतीजा ये होता है कि आपका मुख्य लक्ष्य ही हाथ से निकल जाता है। उन्होंने अनजाने में अपने ही उपवास को असफल करने की पूरी व्यवस्था कर ली थी। सही कहा। और ये सिर्फ बंदरों की कहानी नहीं है, ये तो हम इंसानों पर भी लागू होती है। बिल्कुल, आत्मनियंत्रण, प्रलोभन और कैसे हम खुद ही अपने बनाए नियमों को तोड़ने के बहाने ढूंढ लेते हैं, ये सब इसमें दिखता है। हाँ, कितने रचनात्मक हो जाते हैं हम बहाने बनाने में। तो मुख्य सीख यही है कि छोटे समझौते बड़े लक्ष्यों को कमजोर कर सकते हैं। जी, और ये सोचने वाली बात है जो हमारे श्रोताओं के लिए भी हो सकती है शायद, कि क्या किसी संकल्प को तोड़ने की तैयारी, चाहे वो कितनी भी तर्कसंगत लगे, क्या वो अपने आप में ही उस संकल्प की विफलता की गारंटी नहीं बन जाती? गहरा सवाल है। क्या वो छोटी छोटी रियायतें ही असल में हमारे बड़े इरादों की नींव को खोखला कर देती हैं? सोचने वाली बात।